लगता है कि उज्जैन में आईटी पार्क का सपना अधूरा ही रह जाएगा। दरअसल उज्जैन में आईटी पार्क को कतिपय संस्थाओं के प्रमुखों के लोभ और लालच की ऐसी नजर लगी है कि अब उज्जैन में आईटी पार्क दूर की कोड़ी नजर आ रहा है। बुधवार को उज्जैन में आईटी पार्क की योजना को तब एक और झटका लग गया जब उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इस्कॉन के स्वामित्व वाली वराहमिहिर इन्फोटेक से आईटी पार्क के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा ले लिया। प्राधिकरण ने कुछ वर्षों पूर्व इस्कॉन मंदिर को आईटी पार्क के लिए जमीन लीज पर दी थी। वर्षों तक इस जमीन का निर्माण कार्य बाधित रहा। उसके बाद में यूडीए द्वारा लीज निरस्त कर दी गई। मामला कुछ समय तक न्यायालय में भी चला और आज विकास प्राधिकरण यह केस जीत चुका है। ऐसे में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अफसर दल बल के साथ मौके पर आकर कब्जे की कार्रवाई कर रहे हैं। सिटीजन के लिए यहाँ आपको बता दें कि 2006 में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा आईटी पार्क के लिए भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र में प्लाट नंबर 43 इस्कॉन की वराहमिहिर इन्फोटेक डोमेन प्राइवेट लिमिटेड को काफी कम कीमतों पर आवंटित कर दिया गया था। लेकिन जब इस्कॉन आईटी पार्क की जमीन पर निर्धारित समय सीमा में आईटी पार्क नहीं बनाया तो उज्जैन विकास प्राधिकरण में इस्कॉन को आईटी पार्क के लिए आवंटित प्लाट की लीज डीड निरस्त कर दी और कब्जा लेने के लिए इस्कॉन को पत्र जारी कर दिया। यूडीए द्वारा लीज डीड निरस्त करने के विरुद्ध न्यायालय आकर स्थगन आदेश ले लिया और विकास प्राधिकरण को कब्जा नहीं दिया। पिछले कुछ महीनों से मामला न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन 2 दिन पूर्व न्यायालय ने विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला देते हुए इस प्लाट पर दिया स्थगन आदेश बेकट कर दिया। स्थगन आदेश निरस्त होते ही बुधवार की दोपहर यूडीए की टीम इस्कॉन पहुंची और प्लाट पर कब्जा लेने की सूचना देकर आईटी पार्क के लिए आवंटित किए 43 प्लाटों पर कब्जा ले लिया। इस्कॉन मंदिर के पास आईटी पार्क की यह जमीन थी। किस तरह से विकास प्राधिकरण में पुनः कब्जा प्राप्त किया गया? यह जो जमीन है आईटी पार्क बनाने के लिए आरक्षित है। इस पे आईटी पार्क ही बनाया जा सकता है। इनको जो लीज की गई थी उसकी समय अवधि बहुत साल पहले निकल चुकी है। क्योंकि इनके द्वारा उज्जैन को आईटी पार्क की सौगात नहीं दी गई है, इसलिए इसको प्राधिकरण को वापस लेना पड़ा। इसके लिए प्राधिकरण ने इनकी राशि वापस कर दी थी, माननीय न्यायालय में जमा भी कराई गई थी, जिसे इनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। फिर माननीय न्यायालय ने 4 फरवरी 2020 को इस पर स्थगन दे दिया था। तब से प्रकरण सुनवाई में था। दिनांक 7 दिसंबर को माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन खत्म कर दिया गया और इस पर अभी कोई स्थगन नहीं है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा इसका कब्जा प्राप्त किया जा रहा है। देखिए, अभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। हमारे पास आज ही 1:10 पर नोटिस आया प्राधिकरण से और उसमें दर्शाया गया कि 3 बजे वो उसको कब्जा ले लेंगे। तो ये एक तरह से एक तरफा है, क्योंकि हमें अभी न्यायालयीन क्या आदेश हुए हैं वो भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखते हैं क्या विधि अनुसार ठीक होगा वही हम करेंगे।